10 दिन पहले ही मैंने आपके साथ वर्चुअली मुलाकात की थी. On that occasion, I spoke about the vaccine situation there. और वैक्सीन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन खास करके पंजाब में what had happened to the vaccines which had been procured at concessional rates and then sold to private hospitals, which in turn put a markup and made them available to users. We can come back to that later if you have any interest. But today, I want to talk about what the Honorable Prime Minister has done for Punjab in the true spirit of cooperative federalism. हमारे मंत्रालय में जो सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उन्होंने कल पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जो हैं विनी महाजन जी को एक पत्र लिखा है. उस पत्र के साथ जो केंद्रीय सरकार की तरफ से खास करके पीएम केयर्स फंड से फाइनेंस्ड ऑक्सीजन प्लांट्स, उनके डिटेल्स दिए हैं. These are in 41 locations. उनकी साइट, कौन से हॉस्पिटल के साथ वो प्लांट अटैच्ड है, वो सबकी डिटेल्स दी हैं. मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले पीएम केयर्स फंड के माध्यम से हमने 13 ऑक्सीजन प्लांट्स सैंक्शन किए थे. वो 13 शुरुआत हुई थी उन 13 से, और कल हमने एडिशनल प्लांट्स की लिस्ट भेजी है. और मुझे बहुत खुशी है आपको ये जानकारी देते कि ये 13 प्लांट्स जो हैं, इनमें से कई तो जून के एंड 30 जून तक ही इंस्टॉल और ऑपरेशनल करने का हमारी कोशिश है, और बाकी जो हैं 13 में वो 15 अगस्त तक दे विल बी फुली ऑपरेशनल. पीएम केयर्स फंड्स के अलावा मुझे एक पत्र मिला दिल्ली लंगर सोसाइटी से. उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि वो भी 4 ऑक्सीजन प्लांट्स अपनी तरफ से लगवा रहे हैं. दुनिया भर में कई जगह से, दुबई से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हमारे पास कई रिक्वेस्ट आती रहीं, और हमारी जो एम्पावर्ड कमिटी है वो इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था एटसेट्रा. आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद द डिटेल्स, पर ये जो 41 oxygen plants hai. I have some photographs here if later you are all interested. कहां पे जहां पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है एटसेट्रा. Even on the supply of essential drugs, कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि सेंट्रली प्रोक्योर्ड मेडिसिन्स एंड सप्लाईज कुछ स्टेट समझती हैं कि
they are not getting a fair share. So मैंने पंजाब के लिए I had an analysis done. पंजाब और असम की जो पॉपुलेशन है, it is roughly similar. 3 crores. One is 2.8, the other is 3 something. और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़ से अधिक. तो एक मैंने एनालिसिस करवाया अपनी टीम से कि जो सेंटर ने रेमडेसिविर सप्लाई की है, पर 100,000 पीपल सेंट्रली सप्लाइड रेमडेसिविर का क्या नंबर निकलता है. फॉर असम इट इज 323 per 100,000 people. For Uttar Pradesh, it is 264. And for Punjab, it is 632, which is almost the double of both Assam and Uttar Pradesh. Now, this by itself may not be an indicator which is sufficient, because many states procure their own. But for anyone to suggest कि केंद्रीय सरकार की तरफ से they have been shortchanged या उनको उनका जो legitimate share बनता है वो नहीं दिया जा रहा, that would be a falsification. पिछली बार जब हम वर्चुअली जुड़े थे तो मैंने पंजाब सरकार के कुछ फिगर्स हैं, आंकड़े जो उन्होंने आगे रखे. बाय देयर ओन एडमिशन दे क्लेम दैट दे हैड प्रोक्योर्ड 4.29 लाख डोजेस ऑफ कोविशील्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹13.25 करोड़, जिसका अगर आप एवरेज निकालें तो वो बनती है ₹309 पर डोज. And they had procured 1,14,190 doses of Covaxin at a cost of ₹4.70 crores, जिसकी एवरेज कॉस्ट बनती है ₹412, ₹412 पर डोज. %80 जो प्रोक्योरमेंट हुई है कोविशील्ड की ₹309 पे, जो प्रॉफिटेरिंग का फिगर निकलता है, that has been much higher than the figure reported. That's the first submission I make to you. इन्होंने आगे जो ₹309 की डोज प्रोक्योर करने के बाद प्राइवेट अस्पतालों को 40 लाख में से 30 लाख तो शायद एक ही अस्पताल को दिए उन्होंने, ₹1,060 पे बेचा है, तो उसमें ₹750 पर डोज प्रॉफिट निकलता है. मेरा मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज को दोहराने क्या नहीं है, बिकॉज वहां पे कई किस्म की वो कहते हैं कोई फतेह किट स्कैम हुआ है. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस. इनके यहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने बयान दिया उसके बाद कि अगर हम वैक्सीन को कंसेशनल रेट पे लेके जो मुफ्त बांटनी जानी चाहिए, लाभार्थियों को दे देनी चाहिए, अगर हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दें, अस्पताल को दें, और उसका जो मुनाफा है उसको हम वैक्सीन फंड में डाल दें, सो इट इज नॉट प्रॉफिटेरिंग. ये एक एमपी का बयान है. अब सेंटर सप्लाई कर रहा है आपको वैक्सीन, लाभार्थियों को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब टू नो कॉस्ट टू दी बेनिफिशियरी. उसको आप प्राइवेट सेक्टर की लेयर्स ऑफ प्रॉफिट, कुछ हमें रिपोर्ट्स मिली कि जो 2 अस्पताल हैं चंडीगढ़ में, शायद मैक्स एंड फोर्टिस इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वहां पे तो द कॉस्ट ऑफ द डोज वॉज 3,000 और ₹3,200.
एनीवे, इन्होंने ये बयान दिया, साथ में ये भी इन्होंने एक नई दुकान खोल रही है, वो है कि वो सिखी पे सर्टिफिकेट देते हैं, कौन असली सिख है और कौन नहीं है। उसमें मैं आता हूं 2 मिनट में। पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके अपनी पार्टी के एक व्यक्ति हैं जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा भाई ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर these people are not on the same page. Some of them think that profiteering on centrally supplied medicines is legitimate. अच्छा, उनके जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने तो शायद स्टेटमेंट दिया कि मेरा इससे लेना देना ही कुछ नहीं है। सो मे बी ही ट्राइड संबित जी टू पुट इट ऑन द सिविल सर्वेंट। मैं तो 39 years I was a civil servant and I have not come across one civil servant जो ऐसा काम ऐसे समय अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की अनुमति के बगैर उनमें करने का ऐसा दम हो, पहली बात। पर ये जो है हमारे कलरफुल रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई मुनाफाखोरी है ही नहीं, ये तो हमने वैक्सीन फंड में जमा करवाया, पैसा करवाया नहीं करवाया। उन्होंने और भी बात कही जो बात आज जो कह रहे हैं कि ये प्रॉफिटियरिंग है, वो कहां थे और क्या कर रहे हैं पंजाब के ऑक्सीजन के बारे। तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 41 ऑक्सीजन प्लांट्स पंजाब के लिए सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 13 में से ज्यादातर 30 जून तक लग जाएंगे और बाकी 15 अगस्त तक। तो मैं समझता हूं ऐसे व्यक्तियों को सवाल पूछने से पहले अपने अंदर जांच कर लेनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या महत्व है। कुछ दिन बाद इन्होंने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। हमारे राजनीतिक दल हैं पंजाब में, उन्होंने कुछ आपसी समझौता किया और कहा शायद वो चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे। इट इज नॉट माई इंटेंशन और पर्पस टू कॉमेंट ऑन अदर अलायंसेस और हाउ दे विल शेयर, हाउ विल दे फेयर, whether their symbols will be harmonious. But उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि, और उन्होंने इस पे बड़ा नेगेटिव कमेंट किया कि कुछ पंथिक सीट्स जो हैं they have been handed over to one of the new partners. Now, I am a very proud Punjabi, I am a very proud Sikh. मेरे लिए तो सारी पंजाब की जो भूमि है, that is पवित्र भूमि, and all of it is Panthik. So what he meant by this, I am not clear. But the little I know about Sikhism, वो सर्टिफिकेट देते लोगों को कि कौन असली सिख है कौन नकली सिख है, पर शायद वो सिखिज्म का एक बेसिक टेनेट नहीं जानते हैं। इट इज एन इगैलिटेरियन रिलीजन, देयर आर नो डिफरेंसेस, वी ऑल सिट ऑन द फ्लोर एंड पार्टेक ऑफ गुरु का लंगर। अगर हमारे में डिफरेंसेस हैं तो बाद में क्रिएट की गई हैं, हमारे सिख गुरुओं के दिमाग में नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में पंजाब के लिए, सिखों के लिए जो किया है, आई हैव हैड एन ओकेजन टू डिस्कस दिस विद यू। आई जस्ट ब्रीफली मेंशन 333 Sikhs who were on a blacklist. That blacklist was abolished. Thousands of our brothers and sisters जो कई देशों में उनके कानून के तहत they were being oppressed, उनको हमने सैंक्चुरी दी है थ्रू द न्यू CAA लॉ। 1984 के राइट्स
के जो accused थे, for the first time after many years action has been taken. Kartarpur Sahib Lehenga corridor was opened. FCRA registration was granted to the Golden Temple. 14 special trains were started connecting important places for Sikh pilgrims, Delhi, Amritsar, Katra Expressway. Langar service in all Gurudwaras was exempted from GST, giving benefits of around 325 crores. I could go on, the list is very long. पर आज जब मैं आपको ये 41 ऑक्सीजन प्लांट्स की जानकारी दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं that this is a part of what the Honorable Prime Minister personally and his government are doing for all states in the country. And Punjab, if anything, I gave you the analysis of the remdesivir distribution as per availability per 100,000 people. Punjab fares much better in the center's distribution list. You can't talk about Punjab these days without mentioning our अन्नदातास. जब पिछले वर्ष when these draft legislation was before parliament, तो क्या कहा जा रहा था कि ये कोई grand scheme to hand over agriculture and agricultural land to the उद्योगपतिस, कि MSP जो है वो henceforth available नहीं होगी, मंडियां जो हैं वो abolish कर दी जाएंगी, procurement will not take place under MSP. And I like to remind us that when the procurement season was due, I think this was in the month of October of last year, so the procurement season process was brought forward by a week so that people could participate. उस समय जो procurement हुई MSP के through, record जो पिछले साल का जो फिगर था that was exceeded, जो टारगेट था उस सीजन के लिए that was exceeded. उसके बाद more recently wheat procurement, again the target was exceeded, procurement was much higher than the previous year. So ये जो झूठ फैलाया जा रहा था कि MSP हटाई जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, कुछ महीनों में एक साल will become 1 year will be completed, but we didn't stop at that. There was wastage. Hopefully more private investment will come in the processing, in the cold chains, etc., so we can reduce the wastage and finally eliminate it. But more important, through the direct benefit, the money, 26,000 crores has gone directly into the pockets of our hardworking farmers. जब मैंने ट्वीट किया इसको कुछ दिन पहले संबित जी, तो किसी ने मुझे पूछा कि ये तो सब ठीक है, पर इसका फार्म लॉस से क्या लेना देना. हमने कहा फार्म लॉस तो आप पढ़ लीजिए, हम आपके साथ बैठ के पढ़ लेते हैं, बट आई थॉट द पर्पस ऑफ द इंटायर स्कीम वाज कि हम अपने हार्ड वर्किंग फार्मर्स की जेब में पैसा डायरेक्टली जाए, दैट द वेस्टेज शुड बी reduced and finally eliminated, that the money which was being siphoned off to intermediary layers, that benefit goes directly to the farmers. फिर किसी ने कहा कि बट मंडी का ये रेट बाहर. My response to all this is very clear. I think the Honorable Prime Minister personally and the government have made it repeatedly clear कि आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं तो वी आर रेडी टू सिट विद यू, एंड आई रिएटरेट दैट. बहुत इसमें कमेंटेटर्स हैं, मैं इंडिविजुअली भी लोगों को
कभी कभी फोन करता हूं, मेरे कॉलीग्स करते हैं कि देखिए अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो, अभी भी हैं रेजिडुअल डाउट्स, तो आप हमारे साथ बैठिए, एंड वी आर ओपन टू ऑल सजेशंस. बट द template has to be benefit to farmers. अगर आप सिस्टम कई सालों से चला आ रहा है where intermediaries or etc., let us discuss that. I mean, we are not averse to saying how that can be, but it cannot be at the expense of the farmers. So the farmer and the hardworking person who tills the soil, he is the primary intended beneficiary of these laws, and that hard work must be rewarded. Anything else we are willing to discuss. I will confine myself to those comments, but I'm quite happy to take subsequent questions. If you have any other areas you want to cover, I'm sure between Dr. Patra and me, we will give it a good attempt to respond to all your questions. Thank you. Yes, sir. One by one, we'll move with the questions. आपको नहीं, मैं आप दिल्ली के बारे में वैक्सीन पॉलिसी की जनरली वी कैन टॉक. ओके, पहली बात तो मैं समझता हूं इसका चुनाव के साथ कुछ लेना देना नहीं है. पहली बात तो हमारी पहली वेव महामारी की, यू नो व्हेन इट केम, वी हैड प्लान्ड इनिशियली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड माय मेडिकली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल सिटिंग नेक्स्ट टू मी आंसर, हमारा ये इरादा था कि हम जून के आखिर तक वी वुड हैव एडमिनिस्टर्ड अबाउट 30 करोड़ डोजेस. अभी लेटेस्ट आंकड़ा पता नहीं क्या, माय कॉलीग्स विल टेल मी, बट वी 25-26 करोड़ एटसेट्रा. वी हैव रैम्प्ड अप प्रोडक्शन. देखिए, वैक्सीन वी मस्ट अंडरस्टैंड इज नॉट समथिंग दैट कैन बी प्रोक्योर्ड ऑफ द शेल्फ. वैक्सीन to be available for being administered requires to go through various phases of clinical trials. The competent designated authorities must certify it ready for use, and then the authorities give what is called emergency use authorization. India was one of the first countries, one of the first few countries in the world, जिन्होंने हमने दो मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई कर लिया था. एक है विच इज प्रोड्यूसिंग द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ऑन विच रिसर्च वाज डन एट ऑक्सफोर्ड, बट दैट इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट, इज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट. उनका बहुत हिस्टोरिक रोल रहा है इन इंटरनेशनल वैक्सीनेशन. दूसरा है भारत बायोटेक एटसेट्रा. तो पहले तो आप जब चुनाव की बात करते हैं ना, तो फिर ये पॉलिटिकल डायमेंशन आ जाता है. मैं पंजाब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं. हमने ये तय किया था कि हम पहले 50% वैक्सीन प्रोक्योर करके फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे स्टेट्स को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब प्रोक्योर करती है, वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बांटने के लिए नहीं करती, वो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी को करती है. मैं उसकी बात कर रहा हूं. और हमने यह तय किया था कि 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज खुद प्रोक्योर करेंगी, और 25% है वो प्राइवेट सेक्टर एटसेट्रा वो डायरेक्टली प्रोक्योर करके जो भी रेट्स उस पे करेगा. तो पहली बात तो ये आती है कि जो लोग अभी बात करते हैं, इन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल की. इन्होंने कहा अभी रेडी नहीं है, भारत बायोटेक के अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, आप इसको क्यों दे रहे हैं. फिर कुछ सरकारों ने, अब इसमें पंजाब की सरकार नहीं आती पर दिल्ली की सरकार आती है. दिल्ली की सरकार ने, ममता बनर्जी सीएम जो है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने, उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस के आनंद शर्मा जी, इन्होंने कहा आप सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों प्रोक्योर कर रही है,
आप स्टेट गवर्नमेंट्स को करने दीजिए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में डिसीजन वाज टेकन, अगर वो करना चाहते हैं तो करने दीजिए। पर उन्होंने जब प्रोक्योर करने की कोशिश की, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट गेट द कोटेशंस फ्रॉम द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स। तो बीच में मिडलमैन है, दे स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव एंड स्टार्टेड सेंडिंग द कोटेशन। देन दे सेड नहीं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देन सेड ऑल राइट, वी विल डू 75%, दैट इज द इशू। हम क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रोक्योर कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से टू मेक अवेलेबल एज पार्ट ऑफ योर डेजिग्नेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे प्रॉफिट करना गलत है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। चाहे वो पंजाब करे, कहीं पंजाब वाले पकड़े गए हैं क्योंकि वहां पे खुद दे हैड टू विड्रॉ द स्कीम। तो क्यों हुई, नहीं हुई, मैं तो उसके मैं वन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव सेड कि ये मुनाफाखोरी नहीं होती है। अगर आप किसी वैक्सीन फंड में पैसा डाल दें, अरे भाई किसका वैक्सीन फंड है? अगर एक लाभार्थी को आपने मुफ्त देनी है, उसको आप 1500 रुपए की या 3200 रुपए की दे रही है, वेयर इज द इक्विटी इन दैट? दैट वाज माय पॉइंट। Next question, Ravinder ji. I'll come to you, ma'am. आज सर इज द डेजिग्नेट, नहीं, ही इज द डेजिग्नेट मिनिस्टर फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। Designate कार्यकर्ता is me to come for the press conference, but I have no hesitation in sharing my personal view on this. हिंदी में बताता हूं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहले बलात्कार की रिपोर्ट आई, अभी जो हो रहा है वहां पे, मैं संबित जी को बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इसको इलैबोरेट करें। बट हमारा शुरू से यह मानना है कि जहां तक किसान आंदोलन है, उनके जो मुद्दे हैं, वी आर विलिंग टू एड्रेस दोज इश्यूज। वो तो जेन्युइन मुद्दे हैं। पर ऐसे आंदोलन में कौन अंदर आ गया, क्या उनकी मोटिवेशन है, इसमें कौन कोई गैर कानूनी और जो व्यवस्थाएं हैं, पर इसमें तो पूरी जांच होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चूंकि आपने पूछा, लोकतंत्र में आंदोलन के लिए स्थान है, लोकतंत्र में अपराध के लिए स्थान नहीं है। मैडम, वेरी वेल पुट। आप पूछिए मैडम, प्लीज आस्क। I have absolutely no reaction on that. I mean, you know, West Bengal is a very active state. वो पुराने जमाने में when I was a student कहा जाता था, what West Bengal thinks today, India thinks tomorrow. तो somebody there comes up with a slogan or a poster, etc. I have no comments on that. I mean, for every one poster that you get out, there are several other counter assertions, etc. West Bengal has just been through an election, and I was personally very disheartened to see those instances of post-poll violence. I saw our karyakartas being targeted and violence unleashed on that. And I think the time has come for the state government to, get its act together and to begin governance in terms of the accepted norms of how a state should be governed. नीरज जी। सर, मेरा सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, त्रिपुरा में आपकी सरकार है, राज्यों के नेतृत्व को लेकर आपकी पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? खासकर कर्नाटक में एक एमएलए ने बकायदा सीएम पर आरोप लगाया है और कहा है कि कमीशन खोरी तो सीएम का मुख्य पेशा बन गया। नीरज जी, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े किसान आंदोलन इत्यादि और पंजाब में जिस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हुआ है, उन विषयों से जुड़े सवालों का वो उत्तर देना पसंद करेंगे। मुझे लगता है आज का ये प्रश्न जो आपने किया है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा नहीं हुआ है। अवश्य हम बाद में इसके उत्तर देंगे। कॉफी लास्ट ये चलने दो, थोड़ी देर तक।
देखिए, we have accepted norms that when someone who is an entitled हाँ जी, कोई भी व्यक्ति जो entitled होता है accommodation की, in the unfortunate situation जब उनकी मृत्यु हो जाए तो कुछ महीने वो रख सकते हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है उसके अलावा। Thank you so much, friends. We'll meet soon. Thank you.